निघासन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशांक वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या राजनीतिक विरासत आपकी बहुत लंबी है। पिताजी भी आपके मंत्री रहे, कई बार यहाँ से विधायक रहे और ये कहा जाता है निघासन सीट भारतीय जनता पार्टी की ही है। जी जी, मेरे पिताजी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं और यहाँ से मंत्री भी रहे हैं और हम लोग को जनता में सेवा करने का मौका मिला था और अभी भी है और हम लोग जनता की सेवा परिवार के रूप में करते आए हैं। आप अपना बैकग्राउंड क्या है आपका, एजुकेशन? जी, मैंने इंजीनियरिंग की है, फिर मैंने MBA किया था, फिर मैं जॉब में था और मेरे पिताजी के देहांत के बाद मुझे मेरी पार्टी ने, मेरी जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं विधायक के रूप में सामने आया और आज मुझे पार्टी ने फिर से 2022 में टिकट देके अपनी क्षेत्र से उतारा है। अच्छा, यहाँ लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार रहे हैं। अब की बार चूंकि तिकोनिया कांड हो गया तो क्या कुछ विरोध है? देखिए, हमारी पार्टी ने हमारे नेतृत्व के माध्यम से मोदी जी और योगी जी की जो भी जन कल्याण की योजनाएं हैं पब्लिक तक पहुंची है, नीचे क्षेत्र तक पहुंची हैं, तो यहाँ की जनता बड़ी खुश है और उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने जितनी भी योजनाएं पब्लिक में पहुंचाई हैं उसी तरह से पब्लिक वापस आशीर्वाद के रूप में वोट भी हमको दे रही है। शशांक जी, किसान मुद्दा भी रहा, उसके बाद तिकोनिया कांड हुआ तो विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और लगातार हमला भी करता रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो। जो रैली होती है उसमें भी ये मुद्दा उठता है, पूरे देश भर में ये मुद्दा छाया हुआ है। कितना असर डालेगा चुनाव में? ये कल आदरणीय योगी जी की हमारे यहाँ रैली थी, हमारी जनता उसमें उनकी बात सुनने के लिए बहुत भारी मात्रा में आई थी, तो इससे पता चलता है कि हमारी जितनी भी हमारे क्षेत्र की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम लोग के साथ। हम लोग को इस बार आने वाली कल 23 तारीख को ही वोटिंग है और भारी मात्रा पे प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग अपनी विधानसभा भी जीतेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे। आज प्रचार का आखिरी दिन है तो अब वोटिंग में एक ही दिन बाकी है, यानी कल खाली रहेगा, परसों वोटिंग होगी, तो क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग पूरी तरह से जैसे छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है अपनी पार्टी के लिए, उसी तरह आज मैं भी और जितनी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के कार्यकर्ता हैं सब तैयार हैं, अपनी तैयारी में लगे हैं और पूरी तरह तैयार हैं चुनाव को लेकर। असली मुकाबला किससे है? देखिए, हमारा मुकाबला अपनी पब्लिक में जाने का था, अपनी योजनाओं को बताने का था, इसलिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारे सामने कोई नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कितना अंतर होता है हार जीत का यहाँ पर प्रत्याशियों में? देखिए, यहाँ पे एक ही तरफ जनता सब जाती है, कोई छोटा मोटी जनता नहीं। यहाँ जीतेंगे तो लंबे से ही मार्जिन से आदमी जीतता है। अच्छा, आपके पहले टेनी जी यहाँ पर विधायक रहे तो उनके कार्यकाल में कितना अंतर रहा था हार जीत का? जी, उनके में एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो मेरे पिताजी का था वो 46,000 था और मेरा था 53,000। अच्छा, कितना वोट है टोटल? टोटल वोट यहाँ पे 3 लाख से ऊपर है। कौन सा जाति और आधार है यहाँ? जाति आधार क्या? देखिए, जाति आधार पे मैं बीच में कमेंट करता नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग भारतीय हैं और मैं एक भारतीय के रूप में अपनी जनता के बीच में जाके वोट मांग रहा हूँ और एक भारतीय की तरह ही मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वोट डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे यहाँ से भाजपा विधायक और इनका कहना है कि जाति आधार को बिल्कुल नहीं मानते, वोट जो मिलेगा वो सिर्फ काम पर मिलेगा। और वर्मा जी का ये भी कहना है कि तिकोनिया कांड का इस चुनाव में कोई असर नहीं दिखेगा। लखीमपुर धौरहरा के साथ ही, निघासन के साथ ही और तमाम जो सटी हुई सीटें हैं जहां पर ये प्रभाव आया था, जो तिकोनिया से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।